Good morning students. Today we are going to study about mole concept. आपका थर्ड चैप्टर चल रहा था एटम एंड मॉलिक्यूल्स. तो उसमें हमने कुछ क्लासेस में एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये कर लिया था. कुछ क्लासेस में बचा था, वो टॉपिक भी यहीं कवर करेंगे. लेकिन आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे. इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी आल्सो. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे द मोल कॉन्सेप्ट. तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे. मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम कुछ नॉर्मल बातें करते हैं जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं. कोई भी सब्सटेंस होता है, हम लोग उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं? या तो उसका मास मेजर करते हैं या नंबर ऑफ जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ सब्सटेंस उसके अंदर क्या प्रेजेंट है वो मेजर करते हैं. तो सब्सटेंस या तो सब्सटेंस की क्वांटिटी मेजर करते हैं या सब्सटेंस की क्वांटिटी मेजर करते हैं या सब्सटेंस का अमाउंट मेजर करते हैं. ये दो ही चीज मेजर करते हैं. क्वांटिटी मतलब कितने नंबर्स है उस सब्सटेंस के, अमाउंट मतलब बात हो रही है मास की. ठीक है. अब थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे. दो तीन चीजें मैं लिखूंगा. देखो, केमिस्ट्री के बाहर तो होते हैं बात आर्टिकल्स की, ठीक है, और केमिस्ट्री के अंदर जो बात होती है वो होती है पार्टिकल्स की. ठीक है. अब आप एक चीज का ध्यान देना कि 1 पेयर ऑफ शू 2 यूनिट्स रहती है उसमें. कोई भी 1 पेयर ऑफ शू में क्या है? 2 जूते रहते हैं, 1 फॉर लेफ्ट लेग एंड 1 फॉर राइट लेग. सिमिलरली 1 डजन ऑफ बनाना में कितने थे? 12 यूनिट्स या 12 आर्टिकल्स या 12 बनानाज. ऐसे ही आपके 1 स्कोर के अंदर क्या रहती है? 20 आर्टिकल्स. ऐसे ही आपके 1 ग्रोस के अंदर कितना रहता है? 144 आर्टिकल्स. आप पूछोगे सर ये स्कोर और ग्रोस ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है. स्कोर और ग्रोस है केमिस्ट्री के बाहर की चीज को मेजर करने के लिए. आर्टिकल मैंने अभी बताया, केमिस्ट्री के बाहर हम मेजर करते हैं आर्टिकल और केमिस्ट्री के अंदर हम मेजर करते हैं पार्टिकल. तो 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 आर्टिकल्स, 1 ग्रोस इज इक्वल टू 144 आर्टिकल्स. इतना समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं. अब ध्यान से देखो, आपको मोल कॉन्सेप्ट के अंदर अभी मैंने क्या बताया? 1 ग्रोस के अंदर होते हैं 144 आर्टिकल्स. ऐसे 1 स्कोर के अंदर होते हैं 20 आर्टिकल्स. इसी तरीके से जो 1 मोल है, इसकी बात हम केमिस्ट्री में करते हैं. 1 मोल जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 यूनिट्स. अब इस नंबर को आपको याद करना पड़ेगा एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर. ये आपका एवोगाड्रो नंबर होता है. इसको डिनोट करते हैं या तो Na से या N नोट से. ठीक है. या तो Na से, सबस्क्रिप्ट में है ये ए और नोट, Na से या N नोट से. अब ये नंबर आपको याद है, इस नंबर को याद करना पड़ेगा आप लोगों को. अब देखो, इस नंबर का मीनिंग क्या है? ये एक प्योर नंबर है. 1 मोल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23. इट इज अ प्योर नंबर विच डजंट हैव एनी यूनिट. इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये प्योर नंबर है. ठीक है. जैसे अब हम बात करते हैं, सपोज करो मैं आपको कहता हूं 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 सोडियम एटम्स.
कोई डाउट? इसके बाद ऐसी मैं बात करता हूं 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, इसकी वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल। ऐसे मैं आपसे बात करता हूं 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयन, उसकी भी वैल्यू कितनी है 10⁻23 Na पॉजिटिव आयन। कोई डाउट? कहने का मतलब अभी बोला था केमिस्ट्री के बाहर होती है आर्टिकल की बात, केमिस्ट्री के अंदर होती है पार्टिकल्स की बात। अब पार्टिकल्स का आप मीनिंग क्या समझ रहे हो? देखो पार्टिकल होते हैं केमिस्ट्री में, अगर बात की जाए तो एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस, ठीक है। अगर पार्टिकल्स की बात की जाए तो केमिस्ट्री में पार्टिकल क्या होते हैं? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या? 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, मतलब अगर एक सोडियम का एटम है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10⁻23 है। ऐसी 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, मतलब अगर वाटर की एक ड्रॉप है तो उसके अंदर कितने पार्टिकल है? 6.022 इंटू 10⁻23। ऐसी 1 मोल ऑफ सोडियम आयन Na पॉजिटिव, सोडियम की वैलेंसी क्या रहती है 1, मतलब इसकी टेंडेंसी, मेटल है तो टेंडेंसी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने की है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या है? Na पॉजिटिव फॉर्म होगा स्टेबल होने के लिए। तो उस आयन के अंदर जो पार्टिकल है वो कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन। समझे इतनी चीज? देखो इसको एक डे टू डे लाइफ में आपको एक मैं सपोज करो कि आपके पास ग्लास टम्बलर है एंड इट इज फुल ऑफ ग्रेन्स, ये फुल ऑफ ग्रेन्स, व्हीट से भरा हुआ है, गेहूं से भरा हुआ है ये, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को बताओ नंबर ऑफ व्हीट्स कितने हैं, ये सपोज करो ये एक मॉलिक्यूल है पूरा, एक एलिमेंट मान लो, एक एटम मान लो, मॉलिक्यूल आयन कुछ भी मान लो, उसके अंदर ये पूरा ग्रेन से भरा हुआ है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर मैं पूछूंगा काउंटिंग करो तो आप कर दोगे, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। चलो इसको इजी करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्पून ऑफ सोल्ट, एक स्पून हमने, अब हमने सपोज करो NaCl, 1 स्पून ऑफ सॉल्ट ले लिया। NaCl क्या होता है? कॉमन सॉल्ट। 1 स्पून ऑफ सॉल्ट ले लिया। अब मुझे ये बताओ इसके अंदर मैं आपसे चाहता हूं कि आप NaCl मॉलिक्यूल को काउंट करो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ NaCl मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ NaCl। तो ये गिनोगे सॉल्ट क्रिस्टल्स, दे आर वेरी, एटम और मॉलिक्यूल्स को आप नेक आई से देख सकते हो नहीं, तो उनको काउंट करना समवट डिफिकल्ट। चलो इसको और इजी कर देते हैं, एक वाटर ड्रॉपलेट लेते हैं। इसमें मैं आपसे पूछता हूँ H2O, 1 मोल ऑफ H2O, H2O के कितने पार्टिकल्स हैं? आप बताओ मेरे को H2O मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसके अंदर? तो आप क्या कहोगे? सर नहीं गिन सकते, यही है ना। इसलिए एटम और मॉलिक्यूल्स को हम एक फिजिकल तरीके से नहीं गिन सकते, इसलिए ये नंबर लिया गया था। ये नंबर कहने का मतलब है 6, ये डेसिमल के बाद 3 है तो मैंने डेसिमल हटा दिया। अब कितना बचा? 10⁻20। कहने का मतलब है 60220000 अप टू 20 टाइम्स। तो एक, जैसे आप हम लिखते हैं 1 सोडियम एटम या 1 वाटर मॉलिक्यूल या 1 सोडियम आयन या 1 पोटेशियम एटम, जो भी 1 एटम मॉलिक्यूल, कोई भी पार्टिकल, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, 1 मोल ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब इतने उसमें क्या है? सोडियम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जो एक एटम है सोडियम को बनाने के लिए कितने छोटे छोटे और पार्टिकल्स है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा था कि एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड और इनडिविजिबल। लेकिन आपने उसके ड्रॉबैक में पढ़ा था कि वो गलत है, आप लोगों ने पढ़ा था उसके ड्रॉबैक में वो गलत है। क्यों? क्योंकि बात की जो अभी रिसेंट डिस्कवरीज हुई है, या बात की जो रिसेंट तो क्या पहले से ही हो चुकी काफी टाइम, उसमें पता गया कि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं एटम के अंदर। तो एटम तो इन तीनों कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो अभी इसको आगे न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला तो हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास क्या होता है, उसके बाद हमें पता चाहिए मोलिकुलर मास,
ये कुछ क्लासेस में मैं पढ़ा चुका, एक या दो सेक्शन में रह गए थे, अभी इनको एक बार समझ लो। फिर हम बात करते हैं मोलर मास की। ठीक है, अब आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। ऐसे ही आपका क्लोरीन का आपको पता है कितना होता है 35.5। ऐसे आपसे सोडियम का पूछूंगा तो 23। ऐसे मैग्नीशियम का पूछूंगा तो 24। ऐसे एल्यूमिनियम का कितना होता है 27। कार्बन का कितना होता है 12। कार्बन का 12 होता है। ऐसे ये क्या एटम्स का मतलब इन पीरियोडिक टेबल देयर आर सम एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इन एटम्स। जैसे आपका सोडियम है, ये Na फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। पोटेशियम है, ये आपका एग्जिस्ट कर जाता है। लिथियम है, ये भी कर जाएगा। ठीक है, लेकिन देयर आर सम फॉर्म लाइक क्लोरीन Cl2 में एग्जिस्ट करता है। तो कहने का मतलब ये एक क्लोरीन एटम का 35.5, तो 2 का कितना हो गया इंटू 2, तो ये कितना हो गया 71। ऐसे ही आपका N2, नाइट्रोजन N में नहीं करता, N2 में करता है। नाइट्रोजन का एक एटम का होता है एटॉमिक मास 14, तो मॉलिक्यूल 2 है, 2 से बन रहा है, तो कितना होगा 14 2 जा 28। ऐसे ही आपका एक O2 है, ऑक्सीजन O में नहीं करता, O2 में एग्जिस्ट करता है नेचर में। ठीक है, 16 है इंटू 2 कितना हो गया 32। इसकी तो यूनिट होती है आपकी U, या इसको आप बोल सकते हैं AMU, या तो आप U खाली इस टाइप से U लिख दीजिए, या AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूलर मास यूनिट की क्या यूनिट होती है, ये U ही होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास यूनिट। ठीक है, कर लोगे। अब बात करते हैं मोलार मास की। अब हम बात करेंगे मोलार मास की। देखो मोलार मास क्या है, समझना इसको थोड़ा ढंग से। जैसे सपोज करो मेरे पास एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर तो इसका एटॉमिक मास मुझे पता 1 है, इनटू इसमें कितने एटम्स हैं, इसमें कितने हाइड्रोजन के कितने मोल्स के अंदर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब इसका क्या है, ये हो गया आपका 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 म्यू। ठीक है, कोई डाउट। ऐसे आप CO2 का देखो, CO2 क्या है, कार्बन का कितना होगा बताओ। ये देखो, ये मॉलिक्यूलर मास या तो निकलते सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल के या दूसरे एलिमेंट के। जैसे आपको CO2 का निकालना है, कार्बन का आपको पता है कितना 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2 32, तो कितना हो गया ये 44। तो इसका मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना है 44, तो 44 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो ये इसको कैलकुलेट कर लेना, उतना क्या आ जाएगा आपका, उतना क्या आ जाएगा मोलार मास। ये सब म्यू में। अब मुझे ग्राम में फाइंड करना है। देखो ये क्लियर हुआ आप लोगों को, एटॉमिक मास, मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास। मोलार मास की बात करेंगे अभी, ये नया है सभी के लिए ये टॉपिक। एटॉमिक मास पता है एक एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास या तो मॉलिक्यूलर मास क्या, मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट उसका मास। जैसे CO2 H2 ये सब क्या मॉलिक्यूल ऑफ दो अलग अलग एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। CO2 में क्या कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऐसी NaCl सोडियम एंड क्लोरीन, और क्लोरीन Cl2 N2 ये क्या है सेम एलिमेंट है। ठीक है, अब बात देखो थोड़ी सी मोलार, अब आपको पता चलेगा मोलार मास। देखो आप समझना, आप ध्यान से समझना, एक चीज बता रहा हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट जो भी है। ठीक है, लेकिन आपको मैंने बताया था एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इसलिए न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं इसलिए मैंने नहीं किया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, इनकी दोनों की सेम वैल्यू रहती है, एंड दैट इज 1.67 इंटू 10 टू पावर 24 ग्राम। ठीक है, ये याद रखना है, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि जो आपकी ये वैल्यू है 16 इंटू मोलार मास ऑक्सीजन का, यही तो होगा ये जो वैल्यू है
दिस विल बी गोइंग टू इक्वल टू 16 ग्राम ओनली। अब आप कहोगे सर ये आपने बताया था जैसे 16 म्यू, एटॉमिक मास क्या है 16 म्यू, ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 16 ग्राम। ऐसी मोलिकुलर मास H2O का कितना है, दो तो हाइड्रोजन के प्लस एक ऑक्सीजन 16 18। ऐसी मोलिकुलर ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा 18 ग्राम। अब आप कहोगे सर ये दोनों अलग अलग चीज है, बहुत फर्क है इसमें 16 ग्राम में और 16 म्यू में। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स 16 ग्राम एंड 16 म्यू। वो अब हम देखेंगे कैसे आया ये, कि यहां पे तो सर इतना बड़ा है, वहां पे 16 ग्राम कैसे हो गया। देखो अब इसको, अब आपको पता है ऑक्सीजन है आपके पास, प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं, 8 ही प्रोटॉन होते हैं ऑक्सीजन में और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं। कोई डाउट? अब मैंने आपको बताया इनका मास अप्रोक्सीमेटली ये है, इक्वल है, तो इंटू कर दो। कोई डाउट? अब ये 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 हो गया। अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने रहते हैं 6.022 ऑक्सीजन एटम। हमें मोलर मास ही तो निकालना है 10⁻23। अब इसको सॉल्व करो आप, तो ये आपका कितना आ गया 16 इंटू, इन दोनों को इंटू करोगे तो ये आएगा वैल्यू 1.6760.22। ये आपके 10.5 के आसपास 05 के आसपास, इंटू में 10 और इसको करोगे तो कितना है 10⁻⁻। अब ये अप्रोक्सीमेटली कट नहीं जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 आल्सो। तो ये अप्रोक्सीमेटली कट गया तो कितना आया 16 ग्राम। समझे? आया समझ में? ऐसे ही देखो आप नाइट्रोजन का देखो, फिर से समझने की कोशिश करना। नाइट्रोजन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास के इक्वल होता है, 7 ही प्रोटॉन होते हैं और 7 ही आपके क्या होते हैं न्यूट्रॉन। 1.67 इंटू 10⁻24, 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻। अब सॉल्व करो, 14 इंटू में 10.05 इंटू 10⁻⁻9, ये कट जाएंगे तो कितना आया 14 ग्राम। तो कहने का मतलब हमारा क्या है इसमें कि मोलर मास क्या होता है, ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है 16 ग्राम, नाइट्रोजन का मोलर मास क्या है 14 ग्राम, और ये किसके इक्वल होते हैं, ये नंबर ऑफ एटम्स जो उसमें प्रेजेंट है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ना, ये वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। ऐसे ये क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, ऐसी आप बात कर लो किसकी, वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर मॉलिक्यूल क्या है 18 ग्राम, मॉलिक्यूल के लिए भी सेम है। एक वाटर मॉलिक्यूल में अभी मैंने बताया था ना आपको 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल किसके इक्वल होता है 10⁻23। कहने का मतलब क्या है कि ग्राम एटॉमिक मास लगा लो या मोलर मास लगा लो इन ग्राम्स। ग्राम एटॉमिक मास तो ग्राम में, इसलिए उसका नाम भी ग्राम एटॉमिक मास है, लेकिन मोलर मास क्या है ग्राम के अंदर। उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी है कि उस पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल या आयन के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। कोई डाउट इतने? और आपकी बुक के अंदर अब देखो एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, देखना 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितने के इक्वल है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। कोई डाउट? ऐसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने इक्वल है 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। इसी टाइप से आप इधर देखो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। मैंने बताया था आपको केमिस्ट्री के अंदर पार्टिकल्स की बात, केमिस्ट्री के बाहर
आर्टिकल्स की बात, तो पार्टिकल्स में ये सब आते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, ठीक है। अब देखो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, मोलार मास कितना होता है कार्बन एटम, 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम। अब समझ रहे हो चीजें कैसे हो रही है। देखो दैट 12 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये अभी हमने प्रूफ किया था मोलर मास से। 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 हाइड्रोजन एटम। हमने देखा ना, देखो हाइड्रोजन का, आप देखो हाइड्रोजन की एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं, ग्राम एटॉमिक मास की नहीं, 1 U इंटू, ये मैंने आपको बताया था, ये किसके इक्वल आ गया 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। लेकिन हाइड्रोजन में क्या है, अगर हाइड्रोजन की बात करें, अगर इसको सॉल्व करेंगे हम, मोलर मास निकालेंगे तो इसका कितना आएगा 1 ग्राम। तो कहने का मतलब ये हो गया ना, 1 ग्राम किसके इक्वल है 6.022, तो 12 ग्राम कितने के इक्वल हो गया कार्बन का। ऐसे ही मतलब उसका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 के इक्वल है। ऐसी ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम मोलर मास, तो हम कह सकते हैं न्यूमेरिकली दैट मोलर मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। जो आपका मोलर मास है वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा, ठीक है। ये था आपका मोल कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं थोड़े से। सपोज करो एक मैथ्स का क्वेश्चन ले लेते हैं इजी, उससे आपको ज्यादा नहीं। अगर 20 पेन की कॉस्ट 150 रुपए है, अगर 20 पेन्स की कॉस्ट 150 रुपए है, तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, कर लोगे। एक पेन की आप लोग क्या करोगे, एक पेन की कॉस्ट निकालोगे पहले। एक पेन की कॉस्ट कितनी आ गई 5 रुपए, और फिर 5 से 5 पेन की कितनी होगी 5 5 जो 25। ऐसे एक और तरीका हो सकता है, इसको इधर वाला इधर वाला रेशियो में ले लो, 20/5 इज इक्वल टू 150/, इसको x मान लो, करो 5 1 जा 5 4 जा, कितना हो गया 4x इज इक्वल टू 150, x से काटो 4 3 जा, ये 20 नहीं 30 पेंस मान लो इसको, सॉरी 30 पेंस कितने हैं 150 रुपीज में है, तो 5 पेन कितने हो गए निकालने हैं, तो 30 से किया तो 3 5 50, 5 रुपए आ गए एक पेन का, 5 पेन का 25 रुपए, तो ये कितना हो गया आपका 30। 5 का निकालना 5 6 जा, 6 पे जाएगा 30 कितने पे जाएगा 6 पे, हाँ, तो 6x इज इक्वल टू 150, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 2 12 25। समझे। अब देखो अब क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। क्वेश्चन आपका आएगा, चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, हम न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू। आपका होमवर्क ये है कि आप इस मोल कॉन्सेप्ट को जाके एनसीईआरटी बुक से पूरा रिवाइज करोगे, ओके, तभी न्यूमेरिकल आपको समझ में आएंगे। मैंने जो पढ़ा दिया उसको एक बार जरूर पढ़ लेना आज। ओके थैंक यू, हैव अ गुड डे।